और धन्य है वह जो मुझसे ठोकर न खाए। मत्ती 11:6। शंका कभी कभी एक परेशान करने वाली सच्चाई बन जाती है। हम अपने आप पर और दूसरों पर भी शंका कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इस बात को लेकर शंका में पड़ गया कि क्या यीशु ही वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है जो अपने लोगों को शारीरिक और आत्मिक छुटकारा देने के लिए आने वाला था। प्रभु यीशु ने यूहन्ना को आश्वस्त किया कि जो अद्भुत काम हो रहे हैं, चमत्कार, चंगाई और शुभ संदेश का प्रचार, वे ही उसके उत्तर हैं। इसी तरह हमारी शंकाएं भी शांत हो सकती हैं जब हम अपने चारों ओर देखें और देखें कि मसीह अपने अनुयायियों के जीवन में क्या कर रहा है। शंका हताशा को जन्म दे सकती है और हताशा से भी शंका उत्पन्न हो सकती है। शायद जब यूहन्ना ने देखा कि प्रभु यीशु लंबे समय तक उसकी रिहाई के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसने संदेह करना शुरू किया। ऐसा लगता है कि भविष्यवक्ताओं को एक साथ पूरी रहस्य उद्घाटन नहीं दी जाती थी। यूहन्ना को एलिया कहा गया था और उसमें एलिया जैसे भाव और दुर्बलताएं भी थीं। वास्तव में यूहन्ना की सेवकाई प्रभु यीशु के प्रभाव के तुरंत फैलाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसे यह महान सम्मान भी प्राप्त हुआ कि उसने स्वयं यीशु को बपतिस्मा दिया। यूहन्ना की सेवकाई और उपलब्धियों को देखकर यह सहज था कि उसमें अहंकार आ जाता, परंतु जब उसने देखा कि यीशु की सेवकाई उसकी सेवकाई से अधिक फैल रही है, तो उसने खुले मन से स्वीकार किया, उसे बढ़ना आवश्यक है और मुझे घटना। यूहन्ना 3:30। जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की शंकाओं को शांत किया, तब उसने दूसरों के सामने यूहन्ना की प्रशंसा भी की। यह एक सुंदर उदाहरण है कि हम दूसरों की शंकाओं और हताशा के समय उन्हें कैसे संभालें। यूहन्ना ने साहसपूर्वक सत्य बोला और इसीलिए वह कारावास में था, और प्रभु यीशु भी उसके बारे में सत्य ही बोले और उसे वह सम्मान दिया जिसका वह पात्र था। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्त्रियों में से जो उत्पन्न हुए हैं, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, परंतु स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है वह भी उससे बड़ा है। मत्ती 11:11। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने अग्रदूत यूहन्ना को अत्यंत आदर और सम्मान प्रदान किया और यूहन्ना ने भी प्रभु यीशु को ऊंचा स्थान दिया। यही तरीका है जिसमें परमेश्वर के लोग एक दूसरे को प्राथमिकता देते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, ना कि नीचा दिखाते या निंदा करते हैं। फिलिप्पी 2:1-5। फिर भी यह सवाल उठ सकता है, प्रभु ने अपने अग्रदूत और संबंधी को कारागार से क्यों नहीं छुड़ाया, और क्यों परमेश्वर ने अपने उस सेवक को, जिसे उसने जन्म से ही अपने आत्मा से अभिषिक्त किया था, इतनी निर्दयता से मरने दिया। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। प्रभु की चुप्पी यूहन्ना के लिए भी रहस्यमयी थी और हमारे लिए भी आज निराशाजनक हो सकती है। फिर भी हम पुराने वाचा के भविष्यवक्ताओं से कहीं अधिक आशीषित हैं, क्योंकि हमें उद्धार और उससे जुड़ी सभी आत्मिक आशीषें प्राप्त हुई हैं। इफिसियों 1:13-14, इब्रानियों 11:39-40। प्रोत्साहित रहें।